नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसमें आज आपके लेके आए हैं फ्रांस की क्रांति के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग दो, जो कि 10वीं कक्षा के इतिहास पर आधारित प्रश्न है। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दार्शनिक की जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ प्रधान सरकार का प्रश्न रखा? दार्शनिक की जनता, हाँ, इसका हो जाएगा आंसर जॉन लॉक। का हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन लॉक। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, रॉब्सपियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? गिलोटिन पर चढ़ाया गया था जुलाई 1794 ईस्वी में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक था टाइप क्या था? टाइद, ध्यान रखिएगा, टाइद चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, गिरोंगिस दल ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के कौन सी नई मुद्रा चलाई? इन्होंने चलाई थी कागज के नोट। क्या चलाई थी? कागज के नोट। जब अर्थव्यवस्था पूरा गिर गया था तो उसकी आर्थिक दिशा को सुधारने के लिए कागज के नोट चलाई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से फ्रांस की कौन सी राजनीतिक व्यवस्था थी इसमें तीनों स्टेट अपने अपने भेजते थे? कौन सी थी? थी स्टेट जनरल। क्या था? स्टेट जनरल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की जनसंख्या थी 2.8 करोड़, यानी 2 करोड़ 10 लाख के लगभग में थी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रॉब्सपियर को गिलोटिनी की भेंट चढ़ाया गया। गिलोटिनी की भेंट कब चढ़ाया गया था? ये तो ऊपर भी प्रश्न था, रिटर्निंग क्वेश्चन है, जुलाई 1798 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिब्रे क्या है? लिब्रे, लिब्रे है फ्रांस की मुद्रा। ठीक है, अभी इसको अभी भी है, लिब्रा भी है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता फ्रांस के 1791 के संविधान में नहीं थी? ठीक है, देखते हैं, फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र बना, ये सही है, थी। उसने स्त्री पुरुष अधिकारों का स्वघोषणा की थी। ठीक है, कर अदा करने वाले 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था। ठीक है, बोलने की आजादी नहीं दी गई थी, गलत है, बोलने की तो थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन हमारा है, डायरेक्टरी की राजनीति और अस्थिरता जिस, थोड़ा सा ऑप्शन रीडिंग में दिक्कत हो गया है, जिससे सैनिक तानाशाह का उदय हुआ, जिससे सैनिक तानाशाह का उदय हुआ, उदय का आधार बने। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन रीडिंग में दिक्कत हुआ है, सैनिक यहाँ पर होना चाहिए था, स्पेस तानाशाह का उदय हुआ। तो वो कब है? वो हुआ था, किसके बारे में हुआ था? वो नेपोलियन बोनापार्ट। क्या है, किसने आधार रखी थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, चलते हैं आज का पहला प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं लॉक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन थे? द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक इनमें से कौन था? मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर सी लिखिएगा, आप ध्यान में रखिएगा। द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक था मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं। राज्य को सीधे जो कर दिया जाता था उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ये क्या कहा जाता था? टाइल। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रांस की महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। फ्रांस की महिलाओं को देखिए 1946 में मत देने का अधिकार मिला। ध्यान रखिएगा, 1946 ईस्वी में मत देने वोट देने का अधिकार मिला। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहूति की गई थी? ठीक है, क्यों आहूति किया था फ्रांस में? फ्रांस में क्या गया था? फ्रांस के लिए संविधान बनाना है तो ठीक हुआ था। फ्रांस की शक्तियों को सीमित करने के लिए। ठीक है, ए और बी दोनों दोनों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एस जनरल ने आगमन के तृतीय स्टेज नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया? ठीक है, क्या बोल रहा है? आगमन पर तृतीय स्टेट का किया गया था 1789 के इसमें। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रांस की क्रांति होने वाले विचार का समर्थन किया। किसने किया था? क्या था? टीपू सुल्तान था, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, नेशनल असेंबली में कब करों, कर्तव्यों और बंधनों, ठीक है, बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया? कब किया? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी 1781 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, टाइट का अर्थ क्या? टाइट का जो अर्थ था, सामान्य कर नहीं था, उत्पाद कर भी नहीं था और धार्मिक कर भी नहीं था। इनमें से कोई नहीं। टाइट क्या था? चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर। क्या था? चर्च द्वारा लिया जाने वाला, ठीक है, धार्मिक था। ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता था। चर्च का विशेष कार्य करता था, वो करता था पादरी वर्ग। इसने करता था। ऑप्शन नंबर ए। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? 1774 ईस्वी तो सबको पता होगा, लुई 16वां। कौन हुआ था? लुई 16वां कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, सम्राट के शक्तियों पर लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? फ्रांस में संविधान कब बना था? ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। बना था 1791 ईस्वी में। देखिए हमारा राष्ट्र, हमारा देश कितना पीछे में। संविधान वहां पे 1791 ईस्वी में ही बनाया गया था, जबकि भारत में 1950 में बना। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रांस की सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सी थी? फ्रांस की सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब था जैकोबी। ऑप्शन नंबर बी। कौन था? जैकोबियन। क्लब चलते हैं। क्लब नंबर है,
फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो था वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरुआत की हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रांस गणराज्य कब बना? फ्रांस जो है वो 1792 में गणराज्य बन गया। संविधान कब बना था वहां का? 1791 में संविधान बना था, 1792 में गणराज्य बन गया। ठीक है। प्रश्न हमारा है, किस आरोप में लुई 16वां को मौत की सजा सुनाई गई? देखिए, लुई 16वां वहां की गद्दी पे बैठा था, का शासन इतना टाइट था कि उसे राजद्रोह के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, राजद्रोह। अगला प्रश्न हमारा है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट जो हम नाम सुनते हैं वो था, वो भी फ्रांस का सम्राट ही था। कौन था? फ्रांस का सम्राट था। अगला प्रश्न हमारा है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का सम्राट बना था 1804 ईस्वी में। कब बना था? 1804 ईस्वी में, लुई 16वां के बाद में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे? सदस्य बना था। आज थोड़ा मेरे साइड काम नहीं कर रहा था सही से, इसलिए हैंडराइटिंग थोड़ा दिक्कत हुई है। हाँ, जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन कौन नहीं था? कारीगर नहीं था। कौन था? कारीगर नहीं था। छोटे दुकानदार भी थे, पादरी भी थे, दिहाड़ी मजदूर भी थे, कारीगर सदस्य नहीं। अगला प्रश्न हमारा है, आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? आतंक का राज्य जो है वो रोबोस्पियर ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखेंगे। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। इस तरह से कम्पिटिटिव एग्जाम की और भी क्लास देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का घंटी बजाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।